कार्रवाई होगी। जिन्होंने सरकारी कार्यक्रम के कार्ड आप तक नहीं पहुंचाए, ऐसे लोगों के ऊपर 100% कार्रवाई होगी। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर जब हम 23 सालों की बात करते हैं, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये प्रदेश बना सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री एक स्थिर सरकार नहीं दे पाया यहाँ पर इन 23 सालों में। सिर्फ एनडी तिवारी की सरकार को छोड़ के, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा जो कभी स्थिरता से 5 साल पूरा करके गया। वजह क्या मानते हैं इस छोटे से प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री बदल गए? बहुत बेहतरीन सवाल किया दिव्या आपने। ये कौम देश चलाती है। इसने बिपिन रावत, अजीत डोभाल, राजेंद्र सिंह ऐसे सैकड़ों वीर दिए हैं जिन्होंने इस देश को अपना ईमान समझकर जो है इसकी रक्षा करी। और अपने राज्य में हमारा ये दुर्गति, नौकरियां बिक रही और हम इतने निकम्मे और नकारा साबित हो रहे हैं इन राष्ट्र पार्टियों के आगे कि हमारे को मुख्यमंत्री बनाए तो 6 बन रहे। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि यहाँ की जनता राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर वोट दे रही है और राष्ट्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय लुटेरे छदम चेहरा बदलकर उत्तराखंड को न सिर्फ नोच रहे हैं, लूट रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि अपने ही पार्टी में अपने ही नेता पे आरी चलाने वाले ये नेता इतने दुर्दांत हो गए हैं कि इनको ये शर्म नहीं आती कि 5 साल में पूर्ण बहुमत और 3 मुख्यमंत्री और बड़ी बेशर्माई से कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। ये परिणाम है। सोचना जनता को चाहिए, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी सोचना चाहिए कि इन 23 वर्षों में विकास के नाम पर रोजगार पे डाका, विकास के नाम पर सड़कों पे पहाड़ियों की मार, विकास के नाम पे महिलाओं का सड़कों पे परसव, विकास के नाम पे राज्य आंदोलनकारियों को कैबिनेट मंत्री सरेआम धमकाए, विकास के नाम पर पहाड़ियों को आज परेड में ना बुलाया जाए, समारोह में। और कितना विकास चाहिए आपको? विकास के नाम पे 85,000 करोड़ के कर्ज में डुबा दिया आपको। उसके बावजूद भी उत्तराखंड का मूल निवासी अपने अस्तित्व के लिए इन राष्ट्रीय पार्टियों के आगे गुहार लगा रहा है। तो आप अपना तो भविष्य बर्बाद कर चुके हो। आज की आने वाली पीढ़ी ये जरूर कभी सवाल करेगी कि हमारे पूर्वजों के हाथों में क्या हो गया था, जिन्होंने राज्य लड़ के लिया और आज ये राज्य विरोधी पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रहे अपने भविष्य के लिए। बिल्कुल ये सवाल जब ये राज्य आंदोलन में हमारे विरोधी थे दिव्या, राजनाथ को अपना बताकर भाजपा ने हमारा अपमान किया। भाजपा ने हमारा अपमान कोटद्वार में यह कहकर किया कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, यह सर धड़ से कभी अलग नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के नेता ने कहा लाश में चले हो जाएगी हमारी, हम उत्तराखंड नहीं देंगे। और राज्य बनने के बाद क्या कारण था? जिन जगहों पर क्षेत्रीय दल है वहां लोगों का विकास हुआ है, घर घर लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मगर जहां जहां राष्ट्रीय पार्टियां हैं वहां वहां ये ठगी होती रही है। हमें दुख होता है 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद भी 23 साल तक हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी कमजोरी सिर्फ ये है कि हम इन धनाढ्यों के आगे 20-20 करोड़ रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है। हम गरीब कर्मचारियों के बीच के नेता हैं, हम गरीब किसान के बीच के नेता हैं, हम गरीब व्यापारियों के बीच के लोग हैं। और ये बाहर से पैसा लाकर उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। अरे राजधानी पे कुछ नहीं हुआ, रोजगार पे कुछ नहीं हुआ, परिसंपत्तियों पे कुछ नहीं हुआ। इन 23 सालों में उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। नीति माणा तक बाहर के लोग आके बैठ गए और उसके बाद ये नौटंकी करते हैं। अब इससे बड़ा अपमान और क्या चाहिए कि राज्य आंदोलनकारियों को कल निमंत्रण नहीं दिया। आज रात को 10 बजे के बाद ये घर घर जाके पुलिस के माध्यम से कार्ड बांट देंगे और सुबह ये राज्य आंदोलनकारी वहां मिलेंगे ये कहकर कि नहीं सरकार का सम्मान है। अरे मैं कहता हूं आओ मुट्ठी भींच कर एक बार पुनः उत्तराखंड के अंदर इन बेईमानों को ललकारना शुरू करो, वरना आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। पूर्व संध्या में यह उत्तराखंडी का एक दर्द है कि आखिर हम कितनी उपेक्षा बर्दाश्त करें। सड़कों पे पिटने के बावजूद भी पहाड़ का आदमी का खून नहीं जाग रहा। जो आदमी देश के लिए सिर कटा सकता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन छदम नेताओं के बीच क्यों घूम रहा है? ये यक्ष पर्सन मैं आज शाम को कर रहा हूँ। आदमी अपना चरित्र जगा लो, वरना आने वाली पीढ़ी ये हमें कभी माफ नहीं करेगी। डॉक्टर जीत राम, उत्तराखंड एक इमोशन है जो इमोशन से बना है, जिसकी चाहत थी, जो शहादतें दी है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। लेकिन
लेकिन क्या आपको हिमाचल का एग्जाम्पल देखकर ऐसा नहीं लगता कि काश हमारा प्रदेश भी शुरुआत में नेताओं के हाथ में ना जाकर केंद्र के हाथ में होता, तो आज भी हम हिमाचल प्रदेश के टक्कर के होते और आज भी हम अपने जो कह रहे हैं कि हमारे में इतना जो है इतना ऋण है, हमारा ब्याज बढ़ता जा रहा है, वो चीजें नहीं होती? निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि अगर हमारा प्रदेश केंद्र के हाथ में होता तो ज्यादा हम आगे बढ़ते। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों ने जो जिस तरह से इसका फायदा उठाया, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो उनकी भावनाओं का फायदा उठाया कि हमको इस प्रदेश को यहाँ के और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के जो आज लूट खसोट हो रही प्रदेश में, चाहे खनन का है, चाहे शराब का है, चाहे महिलाओं के अपमान की बात हो, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में आज जो 6 सालों में जो जिस तरह से स्थिति बनाया है, उसके साथ पर जो कांग्रेस के तिवारी जी ने जो एक विकास की शुरुआत की थी, जो प्रदेश को एक उन्होंने कहा था हर्बल स्टेट बनाएंगे, छोटे हम बांध बनाएंगे, तमाम चीजें जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग की बात की थी, वो आज सब खत्म हो गए, सब राजनीति के उसमें समा गए सब। आज जनता अपने को, उत्तराखंड की जनता ठगी महसूस कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि उत्तराखंड में आज हमारे जो अधिकार यहाँ खत्म हुए हैं, उत्तराखंड की जनता की जो भावनाओं का कुठाराघात है, आज एक आंदोलन की जरूरत है और कि हम अपने के जो हमने जिस उद्देश्य से उत्तराखंड को बनाया उस उद्देश्य को